वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम अभी चल रहा है फ्रेंड्स, 7 अगस्त को संपन्न हुआ है। तो जैसा कि आप लोग को पता हुआ फ्रेंड्स कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्वेश्चन चेंज था, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपका नवादा में कुछ था, तो पटना में कुछ था, तो औरंगाबाद में कुछ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे जो आपका 11 तारीख को परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और फास्ट रिवीजन भी मैं आप लोग को करवा रहा हूँ फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर ले फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा आसान भी नहीं है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स कि देखिए, जब उतना सारा क्वेश्चन छपा है फ्रेंड्स, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा अगर नहीं पढ़िएगा, सिलेबस ज़्यादा कवर नहीं करिएगा, तो आपका क्वेश्चन 100% छूट जाएगा। मैं जो क्रैश कोर्स में PDF दिया हूँ फ्रेंड्स, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन लड़ रहा है। जो स्टूडेंट पूरा कवर किए हैं साइंस वाला, उससे सारा क्वेश्चन लड़ रहा है। फिर बाकी जो भी वन लाइनर है, बिहार स्पेशल, सबसे क्वेश्चन लड़ रहा है, ठीक फ्रेंड्स। यहाँ पर पहले क्या होता था, 200 क्वेश्चन छपता था, तो 200 क्वेश्चन में फ्रेंड्स गिने चुने क्वेश्चन छपते थे जो ज़्यादा पॉपुलर थे। अभी क्या है फ्रेंड्स, कितना सेट छपा है किसी को पता नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। पता नहीं कि मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट पे क्वेश्चन बदला रहा है या 6 डिस्ट्रिक्ट पर बदला रहा है। तो आप लोग समझ लिए फ्रेंड्स, आपको आपके पास एक ही विकल्प है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड्स का कोई माई बाप नहीं, जीके जी सथा समंदर है फ्रेंड्स, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपके पास एक ही विकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा PDF आप लोग को पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन को शुरू करते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपका है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है। अब देखो किस तरह से पढ़ना है, आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन छूट जाएगा। देखिए, हर एक सेट में फ्रेंड्स 15 से 20 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कोई आपका सेट में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, बनाया हुआ क्वेश्चन रहता है। अब देखिए कैसे पढ़ना है। अब सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है, तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ही आपका हाइड्रोजन बम काम करता है। सूर्य क्या है फ्रेंड्स, तो सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य पे किस गैस की प्रधानता है, तो 71% आपका क्या है, आपका हाइड्रोजन है, और 26.5% क्या है, हीलियम है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा फ्रेंड्स, सूर्य के क्या है, तारा है। सूर्य का जो प्रकाश है किसका सूचक है, क्वेश्चन देखिए पक्का कोई शिफ्ट में पूछने वाला है। तो सूर्य का जो प्रकाश है फ्रेंड्स, वो तापमान का सूचक होता है। किसका सूचक होता है, तो तापमान का सूचक होता है। जो तारा है जो फ्रेंड्स नीला दिखाई दे रहा है, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर होता है। जो उजला दिखाता है उससे उसमें कम होता है। जो पीला दिखाई देता है उससे उसे कम होता है। इसको किस तरह से आप देख सकते हैं, जब गैस जलता है फ्रेंड्स, तो देखिए नीला जलता है, यानी इसमें हीट ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको ये पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स। सिर्फ खाली ये नहीं कि सूर्य एक तारा है, यहाँ से काम नहीं चलेगा। सूर्य पे किस गैस की प्रधानता सबसे अधिक है, तो हाइड्रोजन 71% है। सूर्य पे कौन सा फंक्शन होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। और नाभिकीय संलयन प्रक्रिया ये भी याद रखना पड़ेगा, कैसे है ये फ्रेंड्स, नियंत्रित की अनियंत्रित। तो ये नियंत्रित अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन है जो आपका नियंत्रित अभिक्रिया नहीं है, अनियंत्रित अभिक्रिया है। अब इसको पढ़ ले फ्रेंड्स, तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम हो गया। परमाणु बम के बारे में पूछेगा, तो परमाणु बम है जो फिर नाभिकीय विखंडन पर है। और ये कैसा है सिद्धांत, कैसी प्रक्रिया फ्रेंड्स, तो ये नियंत्रित प्रक्रिया है, ठीक है। यह है जो कैसा है, नियंत्रित प्रक्रिया का ये उदाहरण है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं कि अविस्मरणीय, ये सब जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, संग्रह इसका फास्ट रिवीजन करिए, ठीक है, जितना ज़्यादा पढ़िए। अविस्मरणीय साहित्य पात्र स्वामी के रचनाकार कौन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्वामी के रचनाकार कौन है, R.K. नारायण के द्वारा ये लिखा गया था। कौन सा नगर सबसे ज़्यादा पश्चिम देशांतर पर स्थित है। भारत में देखा जाए फ्रेंड्स, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम देशांतर पर आपका जयपुर शहर स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर कौन सा पशु अंकित है, ठीक है फ्रेंड्स। कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो देखिए इस पर क्या है, चीता का है, ठीक है, टाइगर का। भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो ये शिमला इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन है। अब देखिए ग्रह से कॉन्सेप्ट ले लिए फ्रेंड्स, तो ग्रह आपको याद करना पड़ेगा। तो सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म देखा जाए फ्रेंड्स, तो क्या शुक्र ग्रह है, ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन सबसे गर्म ग्रह पूछेगा तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका शुक्र हो जाएगा। फिर मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मानव शरीर में अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा तत्व रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर होगा।
कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, यानी कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो कच्चा पूड़ी, कुचिपुड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, कच्चा पूड़ी। कच्चा पूड़ी कौन खाएगा, अंधे लोग खाएगा, यानी आंध्र प्रदेश, यानी कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। इसी तरह से आपका जितना भी प्रमुख लोक नृत्य है तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। मान लिया आपका शिफ्ट में कुचिपुड़ी पूछा, मैं पढ़ा दिया, दूसरा शिफ्ट में दूसरा पूछेगा तो क्या होगा, इसलिए आपका जो भी पढ़ना है फ्रेंड्स डिटेल पढ़ना, यानी 5-7 उससे संबंधित आपको याद करना होगा, तभी क्वेश्चन पकड़ में आएगा। इसका उदाहरण इस तरह से भी ले सकते हैं फ्रेंड्स कि जैसे कि मान लिया टमाटर में पूछ दिया आपका शिफ्ट में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, किसी का शिफ्ट में पूछ दिया सिरका में क्या पाया जाता है, तो वो आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किसी में पूछ दिया फ्रेंड्स आपका साइट्रिक एसिड के बारे में पूछ दिया, इमली और अंगूर में टार्टेरिक एसिड पाया था वो पूछ दिया था। सब कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा क्लियर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आपका पास यही एक ऑप्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। निषादता किसकी कमी से होता है, तो विटामिन, निषादता यानी रतौंधी के बारे में कह रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में विवेचना उपलब्ध है, तो देखिए राजतंत्र के बारे में जिक्र किया गया किसी अर्थशास्त्र में। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है, देखिए विधान परिषद से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, उसमें जो एग्जाम हुआ उसमें कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो जितना भी टोटल सदस्य होता है उसका 1/3 होता है, ठीक है। तो कहाँ से भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। यहाँ क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है, तो राज्य विधानसभा के द्वारा इसे बनाया जा सकता है और क्या है, इसे समाप्त किया जा सकता है। तो कह रहा है राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद करता है, फाइनल कौन करेगा, संसद करेगा, लेकिन राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय को संकल्प पारित किया जाएगा और संसद सबसे पावरफुल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कल क्वेश्चन पूछा था संसद के बारे में कि संसद क्या है, भारत में जो कानून बनाने का मतलब अधिकार किसके पास होता है, तो संसद के पास, और संसद ही बहुत पावरफुल होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा। लोकसभा होता है जो आपका निम्न सदन होता है फ्रेंड्स, और राज्यसभा है जो होता है उच्च सदन होता है। इस तरह से कॉन्सेप्ट सबका क्लियर रखिए तभी पकड़ में आएगा फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो सबसे बड़ा संविधान भारत का ही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आपका भारत का है, भारत का लिखित संविधान है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला फ्रेंड्स, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी पूर्णानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो देखिए लोकसभा में जो धन विधेयक है फ्रेंड्स उनमें पूर्णानुमति है जो राष्ट्रपति के द्वारा नहीं लेने पर क्या पेश नहीं किया जा सकता है, इसका करेक्ट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। कल बजट विवरणी के बारे में भी था फ्रेंड्स, उसमें क्वेश्चन पूछा था तो राष्ट्रपति उसका आंसर होगा। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था, तो सिपाहियों के गद्दर के बाद में किया था, ठीक है। सिपाहियों के गद्दर के बाद में ब्रिटिश शासन है जो आप लोग डायरेक्ट किया था। सिपाहियों का गद्दर कब हुआ था, 1857 के विद्रोह के बारे में कह रहा है, ठीक है। इसके बाद से ही डायरेक्ट यहाँ पर क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर करके डायरेक्ट वहाँ से हुकूमत करने लगा था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करता था, ठीक है, जिसका 1600 ईस्वी में हुआ था। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। भारतीय संविधान का प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पक्का आने वाला है किसी न किसी में। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी मात्र कितने बार अभी तक संशोधन हुए फ्रेंड्स, मात्र 1 बार हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से पढ़ते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा। मात्र 1 बार हुआ है, वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स 1976 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ये 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन का कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतिम रूप से करता है राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। अगला आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है, तो ये वित्त आयोग के द्वारा होता है, ठीक है। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला कौन, वित्त आयोग करता है। मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है, कोई भी मजदूर है उसका वास्तविक आय का जो मापदंड होता है फ्रेंड्स, उसकी आय की क्रय शक्ति से इसके मापा जाता है, ठीक है। राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था, तो देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। राजधानी पहले कलकत्ता था, उसके बाद दिल्ली स्थानांतरण किया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। केकड़े के कितने पैर होते हैं, तो केकड़े का टोटल देखिए फ्रेंड्स 8 पैर होते हैं। मेढक के हृदय में कितने चेंबर होते हैं, 3 चेंबर होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने चेंबर होते हैं फ्रेंड्स, तो मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। ये हो गया आपका बायां आलिंद, ये हो गया बायां आलिंद, ये हो गया दायां आलिंद, ये हो गया बायां निलय
और ये हो गया दायां नीलय। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीलय हृदय के किस भाग में होता है, तो निचली हिस्सा में नीलय होता है, ऊपर में आलिंद होता है। ठीक फ्रेंड्स, फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है शुद्ध रक्त कौन धोता है, तो शुद्ध रक्त कौन धोता है फ्रेंड्स, तो धमनी धोता है। और शुद्ध रक्त कौन धोता है, तो सिरा धोता है। तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। केकड़ी के कितने पैर होते हैं, तो 8 पैर होते हैं। मेढक के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 3 होते हैं। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4 होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग सबसे पहले स्थापित कब किया गया था, 1 अप्रैल 1937 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स कि भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो देखिए, भारत में जो राज्य सरकार का आय का मुख्य स्रोत है वो बिक्री कर है। ठीक है फ्रेंड, सेल टैक्स है जो मुख्य स्रोत है। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। गांधीनगर पड़ता है, गुजरात में स्थित है। कह रहा है फ्रेंड्स गामा किरणें से क्या हो सकता है, तो गामा किरणें से क्या होता है, जीन म्यूटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, जीन म्यूटेशन हो सकता है। रक्त पीएच का नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है। ठीक है फ्रेंड्स, पीएच आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, जिससे पता चलता है कौन सा द्रव्य है जो अम्लीय है और क्षारीय है और उदासीन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें टोटल 0 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, अगर पूछ दे 0 से लेकर के कितना मानक होता है, तो 14 तक होता है। 7 बीच में रहता है। 7 जहाँ जिसका पीएच मान होता है उदासीन होता है। 7 से कम होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी आप लोग याद रखिएगा। इसका खोज किसने किया था, तो आपका सोरेनसन ने किया था। तो कह रहा है आप क्या हो, गुर्दानी किडनी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त पीएच का नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है, तो आपका ये गुर्दानी किडनी करता है। ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इस बार कोई भी शिफ्ट में पूछे 100% पूछेगा कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। इसमें 2 उत्तक होता है, कि जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जाइलम है जो जल का परिवहन पूरे करता है पेड़ पौधे के हर एक भाग में। और पत्ती में जो खाना बनता है फ्रेंड्स, भोज्य पदार्थ, उसका परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो खाद्य पदार्थ, जल, ये सब जल का रहेगा फ्रेंड्स जड़ से, तो ये जाइलम हो जाएगा। जैसे जल और जैसे जाइलम हो गया। अब फ्लोएम है जो क्या करता है फ्रेंड्स, तो आपका फ्लोएम क्या करता है, तो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। ठीक है, जल का कौन करता है, जाइलम करता है। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार। देखिए, कल कोई पूछा था आपने मोनाजाइट किसका है इसके, तो देखिए क्वेश्चन कहीं से बना सकता है, किस भी कर सकता है। जब आप लोग पढ़ाई नहीं करिएगा फ्रेंड्स, फिर बोलिएगा सर आपने जो बताया आया नहीं। तो आपको पढ़ने का तरीका होना चाहिए। कल क्वेश्चन पूछा था ना कि मोनाजाइट है किसका है, इसका है, तो थोरियम का है इसका। देखिए पूछा है। अब क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनाजाइट का सबसे अधिक ज़्यादा भंडार है, केरला राज्य में है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अगला है फ्रेंड्स, भारत में गोरखुर, ठीक है फ्रेंड्स, विल्ड एस कहाँ पाया जाता है, गोरखुर पाया जाता है, कच्छ का रण में पाया जाता है। ठीक है, गुजरात के कच्छ के रण में। सन 1983 में प्रोडिशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्टइंडीज की टीम को भारतीय टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका कप्तान कौन था, तो आपका क्लाइव लाइड था। वो न्यूजीलैंड के कप्तान पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि लाइफ ऑफ पाई, ठीक है फ्रेंड्स, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है। कल का एग्जाम में कहीं पूछा था फ्रेंड्स, आपका हर्षवर्धन वाला पूछा था, वान भट्ट वाला। ठीक है, ये पूछा था, वो आप रह गया। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो यान मार्टेल है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीने के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं। देखिए, तो इसके 3 महीने का नाम रखा गया है। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं, तभी तो गुजरात सबसे ज़्यादा दिए हैं। औसत राजस्व का क्या अर्थ होता है, देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन है। औसत राजस्व से क्या समझते हैं, इसका पीडीएफ पेड ग्रुप में दे दूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, और जो बिहार पुलिस का ग्रुप है उसमें भी इसको डाल दूंगा, सब आप लोग रिविजन कर लीजिएगा। औसत राजस्व का क्या अर्थ है, तो बेची हुई वस्तुओं की प्रति इकाई से प्राप्त राजस्व, उसे क्या कहते हैं, आपका औसत राजस्व कहते हैं। अब देखिए, सन 1878 से प्रारंभ होने वाला शक संवत का संस्थापक कौन था, तक कनिष्क था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन आप रिपीट करते चलिए। अब मैं जो पढ़ने का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ाई करिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि पढ़ना आपको है, आपके बदले मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इस तरह से पढ़ना है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करके। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो द महायान संप्रदाय का। ठीक है फ्रेंड्स, महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय है जो अब इसका आपको पूछेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखिएगा। तो चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो महायान और महायान संप्रदाय द्वारा। ये देखिए किस धर्म से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, महायान और संप्रदाय। और
इसका जरा हमें कमेंट करके बताइएगा। तो महायान संप्रदाय और हीनयान संप्रदाय दो भागों में बटा था फ्रेंड्स, तो कौन धर्म से जुड़ा हुआ है आप लोग बताइएगा कमेंट कर करके। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? कल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह कहाँ है फ्रेंड्स, तो दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में सियारनगर में था, तो वो पूछा था। तो देखिए अजमेर के में किस सूफी फकीर की दरगाह है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। कल भी देखिए उससे पूछा था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो देखिए यहाँ पर कल पूछा था फ्रेंड्स आपका उसका पूछा था आपका उस्ताद लाहौरी के बारे में, उसका वास्तुकार पूछा था। डिजाइन करने वाला का उस्ताद ईसा था, ठीक है फ्रेंड्स। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद ईसा इसका डिजाइन तैयार किया था, लाहौरी इसको बनवाया था फ्रेंड्स। तो कल देखिए जो कारीगर का नाम था कल देखिए पूछ दिया था। इतना ही क्वेश्चन देखिए, इसमें से 3 क्वेश्चन आपका टैली कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप समझ रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन हमें पूछा है फ्रेंड्स, आगे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उत्पादन में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा? तो निवेश की दर बढ़ाना और पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करना होता है। आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? देखिए अच्छा सवाल है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को जाता है, ठीक है। जो इनकम टैक्स से होता है वो किसको मिलता है? केंद्र को मिलता है, वो सरकार को होता है। यूकलिप्टिस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाया जाता है? तो नीलगिरी के पहाड़ियों में पाया जाता है, याद रखिएगा। यूकलिप्टिस जो बहुत लंबा होता है फ्रेंड्स, नीलगिरी के पहाड़ियों में देखने को मिलता है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो प्रथम सौर शहर कौन सा? आनंदपुर साहिब है जो प्रथम सौर शहर है। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फरक्का बांध, जिसमें फरक्का बैरेज में देखिए तो टोटल 109 पुल है, उसमें टोटल कितना है? 109 पुल है, गेट है फ्रेंड्स फरक्का बैरेज में। तो फरक्का बांध का निर्माण कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा की दृष्टिकोण से फरक्का बांध का निर्माण कराया गया है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कहाँ है? पैराम्बूर में है, ठीक है फ्रेंड्स। कल पूछा गया था आपका उत्तर पूर्व मध्य मुख्यालय के बारे में पूछा था फ्रेंड्स, हाजीपुर वाला पूछा था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो देखिए रेलवे क्वेश्चन इसमें भी पूछ रहा है, बिहार पुलिस में। ऐसा नहीं जीके जीएस का कोई नहीं होता है, कुछ भी पूछ सकता है, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पैरम्बूर में है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? सबसे ज़्यादा चाय के बागान कहाँ है? आपका असम में है, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो शीशा का सेल बनता है फ्रेंड्स, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है। शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला धातु कौन है? देखिए ग्रेफाइट एक धातु होते हुए विद्युत का क्या है? सुचालक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। कार्बन का अपरूप है, याद रखिएगा। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सफल विधि किस स्थिति में होती है? तो कम तापमान और उच्च दाब में होती है। राष्ट्रमंडल खेल का पहली बार आयोजन किए गए थे, ये क्वेश्चन हो सकता है कोई शिफ्ट में पूछ दे, सभी लोग याद रखिएगा। प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल पहली बार आयोजन किया था 1930 ईस्वी में। किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? ठीक है, स्वचालित वाहन सबसे पहले किसने बनाया था? तो गोटलीव डेमलेव ने बनाया था। अगला क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स कि किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाले, एक क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है कि समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो आइसोथर्म कहते हैं। सबका कॉन्सेप्ट रहेगा। आइसो हाइट से होता है, बारिश से मापा जाता, बारिश को दर्शाता है। आइसोथर्म है क्या? समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय से मतलब क्या समझते हैं? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य, इसको रट लीजिएगा लाइन को। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है फ्रेंड्स, नेशनल इनकम। किस अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है? किस अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है फ्रेंड्स? तो कहता है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम की दूसरी सूची में शामिल बैंक को कौन सा बैंक कहेंगे? तो अनुसूचित बैंक उसे कहेंगे। अगला है फ्रेंड्स भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट को, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान क्या कहलाता है? देखिए ये भूमि के तो आर्थिक लगान कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सा है? नील नदी, कल पूछा गया था। नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो काहिरा अलेक्जेंड्रिया था फ्रेंड्स, तो वो क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा जा सकता है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको सभी का रिविजन करते चलें। अभी डेली में दूंगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पक्का पूछने वाला है फ्रेंड्स, हाथ रखिएगा सभी।
वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने का हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो स्पाइरल है। कोई भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। जो आपको याद है फ्रेंड्स वो आपको लिए आसान हो जाता है, और जो आपको नहीं आता है तो आपको क्या लगता है बहुत हार्ड है। कुछ कुछ क्वेश्चन घुमाया रहता है, टफ रहता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है, याद रखिएगा। देखिए भिन्न भिन्न तारों के भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है। देखिए फ्रेंड्स किस तरह से क्वेश्चन को आपको घुमाता है। अभी मैंने बताया था कि तारों का रंग किसका सूचक होता है? तापमान का। उसी क्वेश्चन को देखिए किस तरह से मॉडरेट किया है कि भिन्न भिन्न तारों में के भिन्न रंग किसकी विविधता के कारण होता है? तापमान का होता है, तापमान का सूचक है। तो क्वेश्चन देखिए किसी तरह से पूछ सकता है। ठीक फ्रेंड्स, फिर उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट सब लोग याद रखिएगा, 3 जनवरी और 4 जुलाई वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो चक्रवात के कारण पड़ना पड़ता है। अगला फ्रेंड्स की लिंग अनुपात का अभिप्राय किस संदर्भ में किस संदर्भ में महिला संख्या से होती है? तो 1000 का सबको पता है फ्रेंड्स, प्रति 1000 पुरुष पे महिला को आकलन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी शिफ्ट पूछे जरूर पूछेगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि वह भारतीय मानक समय का निर्धारण है। कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का शोक किसे कहता है? दामोदर। कल पूछा था दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी। ठीक है, तो दामोदरी नदी को बंगाल का, इसमें प्रायः क्या तबाही मचाने वाले बाढ़ आती है, इसलिए उसका शोक कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन किन देशों के बीच की सीमा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, मैकमोहन किसका? भारत के, चीन के बाद में है, सब याद रखिएगा। भारत चीन के बीच मैकमोहन हो गया। दुनिया के किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का संकल्पना को अंगीकार किया गया? सभी विद्यार्थी जो मैं अभी बता रहा हूँ सबका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पहले देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया था? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अमेरिका से बहुत सारा ले गया है, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो भारतीय संविधान में लिया गया है, अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? तो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का ढांचा कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट क्लियर रखेंगे वो 2 क्वेश्चन आराम से बना पाएंगे। अगर पूछ दिया तो आप पूछेगा फ्रेंड्स 100%। तो इस तरह से होगा, ऐसा नहीं कि आप याद कर लिए सिर्फ कि मैं बता दिया, सर बताइए आपकी नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछ दिया, आपका मौलिक अधिकार के बारे में। तो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा छप रहा है, तो एक ही क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। तो किसी में ये पूछेगा तो किसी में दूसरा पूछेगा। तो आप लोग बात समझ रहे होंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? देखिए कल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि बंगाल विभाजन जो आपका 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सा दिवस के रूप में मनाया था? तो राखी दिवस में से उसमें आंसर था फ्रेंड्स, तो राखी दिवस होगा। और उस दिन स्पेशल है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस के रूप में घोषित किया था। बाकी लेकिन मनाया गया था क्या वहाँ पर सब उसके विरोध में? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और वहीं से कौन सा आंदोलन का शुरुआत हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ठीक है, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अब एक सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है फ्रेंड्स, तो उसका भी जरूर पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 6 अप्रैल, सभी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 6 अप्रैल कितना? 1930 ईस्वी में। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा था 6 अप्रैल को, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था। और 12 मार्च, ठीक है फ्रेंड्स, कितना? 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी है जो क्या किए थे? दांडी यात्रा शुरू किए थे, और 6 अप्रैल को जाके कानून तोड़े थे, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन आने वाला है बिहार पुलिस पे, कोई भी शिफ्ट पूछे। अब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था, नमक का कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। अगला फ्रेंड्स की राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आइंस्टीन ने किया था। राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो नरगिस दत्त। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से सबको पढ़ना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सब है क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ, उसी का संग्रह है। तो ये सब क्वेश्चन देखते चलिए। वह वर्ग कौन सा है जिससे मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक्स का टॉप मोस्ट भी सिलेक्टिव क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होता है देनदार का होता है।
जब अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो उसे संतुलित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो देखिए ये सब पॉइंट याद कर लेने का है कि जब अभिप्रेत निवेश अभिप्रेत बचत के बराबर होता है तो उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो संतुलित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स आपका कि बैंक को हानि से बचाने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है? तो पक्का समर्थक ऋणधार स्वीकार करना होता है। ठीक है, कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका एक प्रोटॉन बच जाता है। ठीक है, कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो अब एक प्रोटॉन आपका बच जाता है। बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? तो अम्ल आधारित अंतरक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बैटरी जो क्या है उसका फंक्शन होता है फ्रेंड्स, तो बैटरी के जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है फ्रेंड्स? आपका वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूएसए में कोलोराडो किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो भव्य ग्रैंड दर्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये वाला। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है या किस मंडल में होता है? बिजली का गरजना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बारिश होना, सभी क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ट्रोपो, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में सब घटनाएं घटती है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछ देगा फ्रेंड्स, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या? शिलालेखों का अध्ययन है। पुरालेख के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण किस वर्ग के तक सीमित था? तो उच्च मध्य वर्ग तक था। ठीक है फ्रेंड्स, 19वीं शताब्दी तक। अब भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, किसे? राजा राम मोहन राय को क्या था? कल का एक या कोई शिफ्ट में कहा तो एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, पता नहीं कौन डिस्ट्रिक्ट में पूछा था। आर्य समाज के संस्थापक पूछ दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्य समाज के संस्थापक उन्हें आपका कितना फ्रेंड्स? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अब भारत का पुनर्जागरण का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है और उन्होंने 1928 ईस्वी में, ठीक है, 1928 ईस्वी में कौन समाज की स्थापना किए थे? तो ये किए थे आपका ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। तो ये सभी लोग याद रखिएगा। राजा राममोहन राय के ही प्रयास से फ्रेंड्स लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1929 ईस्वी में सती प्रथा को अंत किया था। तो कह रहा 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था फ्रेंड्स? तो उच्च वर्ग तक था, उच्च मध्य वर्ग तक था। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे ब्रिटिश सांसद के लिए चुना गया था? तो बहुत बार सब क्वेश्चन आ चुका है, दादा भाई नौरोजी। किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिए सभी, इस्तमरारी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अगला फ्रेंड्स, वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए किया जाता है? कल उच्च ताप वाला पूछा था, पायरोमीटर फ्रेंड्स। उच्च ताप मापने के लिए किस अंक का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। तो सबका रखिए, आप कह रहा है यहाँ पर वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल और वेग, पवन के बल एनेमोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में किसके पास भेजा जाएगा? तो भारत का सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास में भेजा जाएगा। वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो सोनी किया था फ्रेंड्स ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार। वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया? तो वर्धा नदी भी है, वर्धा ग्रामीण बैंक भी है। अगला फ्रेंड्स की द्वितीय विश्व युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? तो न्यूरमबर्ग में किया गया था। ठीक है, न्यूरेमबर्ग में किया गया था। द्वितीय से क्वेश्चन 100% आने वाला कोई शिफ्ट में आगामी फ्रेंड्स। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1939 ईस्वी से चला था। कब फ्रेंड्स? 1945 ईस्वी तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही फ्रेंड्स 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था, परमाणु बम, और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिराया था। 6 अगस्त को कौन सा गिराया था? लिटिल बॉय गिराया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद में नागासाकी पर 9 अगस्त को फाइटमैन गिराया था। ये सब याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण किसी भी शिफ्ट में पूछे, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण है ये पूछेगा। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है फ्रेंड्स? तो सिराजोवा हत्याकांड है। फिर आगे फ्रेंड्स, परागज ज्वर किसका लक्षण है? तो एलर्जी का है। जो परागज ज्वर होता है फ्रेंड्स वो एलर्जी के कारण होता है। अगला फ्रेंड्स, वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है? तो इसका सबसे नज़दीक तो आपका म्यांमार है। वह विदेशी देश कौन है? तो म्यांमार है। एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 किस विषय से संबंधित है? देखिए पूछा जा सकता है,
यही क्वेश्चन को किसी तरह घुमा कर पूछ देगा कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से संबंधित है। कल पूछा गया था, देखिए मैं स्पेशल पैकेज दिया हूँ जिसमें फ्रेंड्स आपका क्रैश कोर्स में 150 रुपये और उसमें अनुच्छेद से संबंधित सारा क्वेश्चन एक ही में दे दिया हूँ। कल पूछा था ये राष्ट्रपति का क्षमादान वाला फ्रेंड्स अनुच्छेद 72, देखिए क्वेश्चन लड़ा था कि नहीं लड़ा था, तो बोलते आप जब याद नहीं करिएगा बोले क्वेश्चन नहीं लड़ता है, तो कैसे ऐसे होगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या है, घटिया वस्तु गिर जाए तो मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त किया था, तो मोहम्मद ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब आक्रमण किया था भारत पर, तो आपका 712 ईस्वी में किया था, मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो शाहजहां ने आपका आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, दिल्ली में भी मोती मस्जिद है, ठीक, उसका दूसरा कोई बनवाया है, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन शाहजहां ने अगर मोती मस्जिद कहाँ बनवाया था तो आगरा में, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑनर्स प्राइड नेवर्स एनवी, ये सेल्स लाइन किस कंपनी की है, तो ओनिडा टीवी का है। ठीक है, अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं, तो उपनिषद से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एडवर्ड जेंडर किस बीमारी से जुड़े हुए, तो आपका चेचक से है फ्रेंड्स, चेचक के टीका का एडवर्ड जेंडर ने किया था। संयुक्त पर्ण वाला पौधा कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त पर्ण वाला पौधा है जो आपका नारियल है। अगला क्वेश्चन है वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की, पूछेगा फ्रेंड्स, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ठीक है, रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था फ्रेंड्स। कल पुरकिंजे वाला पूछा था फ्रेंड्स आपको, तो हो सकता है आगे ये पूछे, तो विलियम हार्वे सब याद रखिएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है, हड़प्पा। अब देखिए हड़प्पा के बारे में पढ़ना, तो हड़प्पा कौन नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स, तो हड़प्पा है जो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। किसके, रावी नदी का। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है, तो ये सब याद करना पड़ेगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाले अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है, तो इसे बर्फानी तूफान कहा जाता है। उपभोक्ता को मूल्य वर्धित कर वैट से कैसे लाभ पहुंचता है, कैसे पहुंचता है वैट से, तो इससे कर पर कर नहीं लगता है और इस प्रकार कीमतों में वृद्धि होना रुक जाता है। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, क्योंकि देखिए मुंबई में पुणे की अपेक्षा ज़्यादा वर्षा होता है क्योंकि मुंबई है जो पवन भूमुखी है। सैंधव सभ्यता के लोथल और रंगपुर से किसकी खेती का प्रमाण मिलता है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आपका है चावल की खेती होता है। लोथल है जो गुजरात में पड़ता है फ्रेंड्स, किस नदी किनारे है, तो भोगवा नदी किनारे स्थित, याद रखिएगा। किंग्स मीड क्रिकेट का मैदान किस शहर में है, ये किंग्स मीड कहाँ पड़ता है, तो डरबन में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के डरबन में। एम्पिलिसिन कैसा एंजाइम है, तो पाचक, एक तरह का ये पाचक एंजाइम है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ्रेंड्स, चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत भी चार्ल्स डार्विन ने किया था। प्राकृतिक चयनवाद जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने किया था, चार्ल्स डार्विन। एक कोई शिफ्ट में पूछे क्वेश्चन आपको आने वाला है। कौन सा रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है, तो लाल और हरा का। प्राथमिक रंग टोटल कितने हैं फ्रेंड्स, तो 3 है। कुछ क्वेश्चन आ सकता है, नहला लिख लीजिएगा, ट्रिक है, न से नीला, ह से हरा, ल से लाल, तो ये 3 तरह का प्राथमिक रंग है, नीला, हरा और लाल। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ होता है, जांघ का, जिसे उरु या फीमर बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, और फ्रेंड्स आपका फीमर भी बोला जाता है, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है, सभी लोग याद रखें। पंडित शिवशंकर शर्मा किस कला रूप के लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए पंडित शिवशंकर क्या संतूर बजाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, सभी लोग याद रखिए। यूनेस्को का मुख्यालय जो कहाँ है फ्रेंड्स, आपका पेरिस में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो न्यूयॉर्क में। ये क्वेश्चन का पूछा जा सकता है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। कांसा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कांसा किसका मिश्रित है, तो तांबा और टीन का है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो जीवभार है। ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसमें भारत ने डाक टिकट शुरू किया था फ्रेंड्स, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक टिकट शुरू हुआ था, ये याद रखिएगा। देखिए डाक, इसका ट्रिक बताता हूँ, ड से डाक टिकट, ठीक है फ्रेंड्स, ड से डाक और ड से डलहौजी, तो डाक टिकट रहेगा तो कहाँ चला जाएगा, डलहौजी के पास चला जाएगा। कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राम लाइन खोली गई थी, अब क्वेश्चन यहाँ से कैसे मॉडरेट करेगा, ध्यान दीजिएगा। या तो इसे पूछेगा फ्रेंड्स कि 1854 में है जो टेलीफोन लाइन कहाँ से कहाँ शुरू हुआ था, तो याद रखना है कलकत्ता और आगरा से। या तो इसी तरह से पूछेगा कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राम कब खोली गई थी, तो 1854 ईस्वी में।
अगला है फ्रेंड्स आपका कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर किस स्थान पर है फ्रेंड्स, तो आपको पता है एलोरा, एलोरा में पड़ता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपका 5 जून को। कल पूछा था विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन किसी में आएगा, ये क्वेश्चन तो सबको पता भी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, देखिए इससे क्वेश्चन पूछा था 1875 में, आर्य समाज के स्थापना किए थे इन्होंने, और इनका मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ, तो किशनगढ़ में हुआ। डायको का निर्माण विशेषतः किस देश में किया गया है, तो हॉलैंड में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मैं बता दूंगा, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रभुसत्ता के बहु सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया है, तो संघ एसोसिएशन पर दिया गया है। बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल क्या दर्शाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो सीमांत उपयोगिता तथा पंट स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तेल और गैस की सुरक्षा के लिए भारत ने विदेश में उत्पादन क्षेत्रों में निवेश किया, वह उत्पादन कंपनी कौन सी जिसमें भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शेयर करते हैं, तो शाखालिन 1 है। किसी वस्तु के पूंजीगत उत्पाद अनुपात द्वारा किसका मापन किया जाता है, तो उत्पाद के प्रति यूनिट निवेशित पूंजी राशि का। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि बजटीय घाटे का अनुमान लगाने में भारत में सरकारी दृष्टिकोण के अनुसार किसको निकाल दिया जाता है, तो रोकड़ बाकी निकालने को। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है, देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, तो आपका देहरादून में है फ्रेंड्स, ठीक है। और वन वाला भी है जो आपका कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के देहरादून में पड़ता है। ये सभी लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। देखिए सभी लोग, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो रॉबर्ट वॉलपोल था। चीनी गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर सन्यात सेन था। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना था। सभी लोग इसको रट जाइएगा। फिर है फ्रेंड्स आपका विश्व में बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये सबसे पहले श्रीलंका में बनी थी, वो भंडार नायके। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो मार्गरेट थैचर की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से टॉपिक का भी मैं आपको पीडीएफ दूंगा। यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे फ्रेंड्स, तो त्रिवेली, जो कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। अब यूएनओ के स्थापना संबंधित क्वेश्चन सब दिया हुआ फ्रेंड्स, उसको सब याद कर लीजिएगा। स्थापना कब हुआ था इसका, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था ना, तो 24 अक्टूबर को काम मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस में मनाया जाता है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम महिला कौन, जुनको तुबोई। उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे फ्रेंड्स, तो रॉबर्ट पियरे। दक्षिणी ध्रुव पर कौन सबसे पहले पहुंचा था, तो आपका एमंडसन। विश्व में के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, मैगलन क्या था। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मैगलन। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, 1969 ईस्वी में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था फ्रेंड्स, तो यूरी गागरिन, रसिया के रहने वाली थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन थी, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन रसिया के थे। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रसिया का था, ये भी याद रखिएगा। अंतरिक्ष में विचरण करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी, तो वितरण कर एलेक्सी लियोनोव। विम्बलडन टेनिस जीतने वाला प्रथम अश्वेत कौन था फ्रेंड्स, तो आर्थर एस। विम्बलडन जीतने वाला प्रथम अश्वेत महिला कौन था फ्रेंड्स, तो एल्थिया गिब्सन। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो मार्को पोलो। ठीक है, चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो मार्को पोलो। भारत का खोज 1498 में किसी का, वास्को डिगामा। ये भी पूछा जाएगा फ्रेंड्स, वास्को डिगामा जब भारत आया था तो वहाँ कालीकट पर आया था, वहाँ का राजा कौन था, तो जमोरिन था, याद रखिएगा। कागजी मुद्रा जारी करने, ये तो पक्का क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले कागजी मुद्रा किसने जारी किया था, चीन ने किया था। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है फ्रेंड्स, तो अनेक्जेमेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, अनेक्जेमेंडर। और है विश्व का पहला धर्म कौन है, तो हिंदू धर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रमुख क्षेत्र उनके कुछ जनक हैं, ठीक है, जिसको भी आप लोग देख लीजिए। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस। गजल का जन्म किसने, मिर्जा गालिब। जीव विज्ञान का कौन है, अरस्तु। आयुर्वेदिक चिकित्सा का किसने जन्मदाता है, कौन है फ्रेंड्स, तो चरक है। ठीक है, चरक जो कनिष्क के दरबार में रहता था फ्रेंड्स, याद रखिए। कल देखिए पूछा गया था जीवक के बारे में, ठीक है, तो जीवर जो बिंबिसार के में रहता था दरबार में, तो जीवक था जो फ्रेंड्स कहाँ का रहने वाला था, तो आपका राजगिरी का एक क्वेश्चन आया था। तो आयुर्वेद चिकित्सा का है चरक है, चरक किसके, तो कनिष्क के शासनकाल में रहता था। भारतीय पुनर्जागरण, देखिए क्वेश्चन में बताया अभी कि भारतीय पुनर्जागरण का तारा या अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस का।
पार्लियामेंट शब्द किसने दिया सबसे पहले? तो ब्रिटेन का। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, ब्रिटेन से ही आपका पार्लियामेंट शब्द भारत में भी लिया गया। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है, जिन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, किसने कौन सा लिखा है? तो वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ ने लिखा है। सभी लोग याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स कि संस्कृत व्याकरण है जो फ्रेंड्स इसका जनक कौन है? तो पाणिनि है। तुलनात्मक राजनीति के जनक कौन है? तो अरस्तु है। आधुनिक भूगोल के पिता किसे कहा था? हम्बोल्ट को कहा जाता है। रूस की क्रांति, देखिए ये क्वेश्चन कल आया था फ्रेंड्स, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। तो ये कल क्वेश्चन आया था। रूस की क्रांति लेनिन के शासनकाल में हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जन्मदाता का है फ्रेंड्स तो हिप्पोक्रेटस। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा, चार्ल्स ग्रांट इसका करेक्ट। देखिए ये दोनों में से क्वेश्चन पूछने वाला है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का श्रेय किसे जाता है सर्वप्रथम देने का? तो चार्ल्स ग्रांट को जाता है। अगर पूछा जाए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सर्वप्रथम प्रचलन पर जोर किसने दिया था? तो लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पर हुआ था। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पर सबसे पहले विशेष जोर दिया था। इसको लागू किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। तो याद रखिएगा, भारत में आधुनिक शिक्षा का है, आधुनिक शिक्षा रहेगा, मॉडर्न एजुकेशन का रहेगा तो चार्ल्स ग्रांट, और अंग्रेजी शिक्षा का रहेगा तो लॉर्ड मैकाले। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? जनक एरोटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, जिन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या नापा था। भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो श्वेत क्रांति का वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन का। ठीक है फ्रेंड्स, और हरित क्रांति भी आप लोग नॉर्मन बोरलॉग के बारे में जानते होंगे फ्रेंड्स, वो भी याद रखिएगा। आधुनिक गणतंत्र की जननी किस देश को कहा जाता है? तो संयुक्त अमेरिका को। सबसे पहले संविधान नहीं बना था। भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा था? नंदलाल बोस को कहा जाता है। आधुनिक उदारवाद कौन है फ्रेंड्स? तो आधुनिक उदारवाद है जॉन लॉक को कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेल तो किसने? पियरे दी कुबर्टिन इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद रसायन विज्ञान का, तो रसायन विज्ञान का कौन से कहता है? तो लेवोजियर कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जनक, तो न्यूटन को कहा जाता है। तो इस तरह से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कहने का। इसमें देखिए जितना मैं बताया फ्रेंड्स और किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो सारा का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स, इससे 2 क्वेश्चन पक्का आ सकता है। उसके बाद जो मैं बताया ये वाला, इसका प्रथम वाला ये भी याद रखिएगा। बाकी इसमें जो पढ़ा है फ्रेंड्स इसका PDF मैं आपका पेड ग्रुप में दे देता हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पर इसका फटाफट आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो जो अभी से एग्जाम तक फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है फ्रेंड्स, और आप लोगों को पार नहीं लग पाएगा। इसलिए जो संग्रह इस तरह से दिया हुआ है इसका मैं रिवीजन कराते जाऊँगा, इसका PDF देते जाऊँगा। एक बार वीडियो देख लीजिए, एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपको सब याद हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।